अब हमने ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की तो बात की, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि लाइट जो है ये किस फॉर्म में होती है। लाइट हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है, या लाइट जो है ये फोटॉन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है, इस तरह एक लाइट वेव का भी मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटॉन का भी मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, एक ये है और एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर आप इसका देख ले, ये वेवलेंथ होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो एक सेकंड में जो साइकिल है वो भी कम होता है। मतलब जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इस वेव का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। तो इस वेव के साथ एनर्जी कम है, ठीक है। अगर आप इस वेव को देख लें तो इसका वेवलेंथ कम है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है। तो इन दोनों वेव में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वेव जो है ये है, और इस वेव के साथ एनर्जी कम है। तो ये बात ज़हन में रखो कि जिस वेव के साथ ज़्यादा एनर्जी है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और जिस वेव के साथ एनर्जी कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो ये जो ऊपर वाला वेव है ये इसकी एनर्जी कम है तो इसका मोमेंटम भी कम होगा, और जो नीचे वाला वेव है इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हमने एक बात साबित कर दी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटॉन की मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी को। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, अगर एनर्जी कम है तो मोमेंटम कम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मोमेंटम ये पी जो है ये मोमेंटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी को, ठीक है। फिर हमने इससे इक्वेशन बनाया E इज़ इक्वल टू पी सी। यहाँ पर E जो है ये एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, P जो है ये मोमेंटम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और C हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट है। ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब देख लो, अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन के ज़रिए। अगर मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे इसकी एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं इस वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वेव के मोमेंटम को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इस वेव का जो एनर्जी है वो आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मेरे साथ एक वेव है, ये वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं मोमेंटम निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मोमेंटम निकालना चाहता हूँ इस फार्मूले को यूज़ करूँगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितना एनर्जी है वो मैं डिवाइड करूँगा स्पीड ऑफ लाइट पर, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मोमेंटम जो है वो हमारे साथ आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी को
इस वेव की जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट पर डिवाइड करूँगा।